चौथा अवतार भगवान का श्री नर नारायण के रूप में हुआ। बोल नर नारायण भगवान की जय। आज भी भगवान नर नारायण बद्री विशाल में बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं। बद्रीनाथ जो जाता है, बद्रीनाथ की यात्रा जो कर लेता है, तो भगवान अपने तप का छठा अंश उसको दे देते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक ना एक बार बद्रीनाथ अवश्य जाना चाहिए। केवल वहां पहुंच जाए, बद्रीनाथ पहुंच जाए, तो भगवान नर नारायण जो तप कर रहे हैं अपने तप का छठा अंश उस व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। केवल लोक कल्याणार्थ है, हमारे जैसे जीवों के कल्याण के लिए भगवान नर नारायण तप कर रहे हैं। इनके भी बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं पुराणों में आई हुई हैं भगवान नर नारायण की। एक राक्षस था जिसका नाम था सहस्त्र कपची। बड़े ध्यान से सुने, सहस्त्र कपची राक्षस भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। भगवान सूर्य नारायण की उपासना की, खूब तप किया। तपस्या करने के बाद में भगवान सूर्य प्रकट हुए, तो उस राक्षस ने भगवान सूर्य से वरदान मांगा। अब ध्यान से सुने कैसा वरदान मांगा। उसने मांगा प्रभु हम अमर हो जाएं। भगवान बोले भैया अमर तो हम भी नहीं है। सूर्य भगवान बोले हमारी भी आयु निश्चित है, हमारी भी आयु निश्चित है। तो उसने दूसरा वरदान मांगा। बोले कुछ और मांगो। तो दूसरा वरदान मांगा। क्या मांगा? बोलता है हमारे शरीर में 1000 कवच लग जाएं, कवच, और वो कवच अभेद्य हो, कोई उसको तोड़ ना सके, और जो कवच को तोड़े तो एक कवच तोड़ते ही उसकी मृत्यु हो जाए। और कवच भी कैसे टूटे? जब वो 1000 वर्ष तक हमसे लड़े तब उसकी हमारा एक कवच टूटे, और कवच तोड़ते ही मृत्यु हो जाए। वरदान समझ में आया? क्या मांगा? फिर से सुनो। उसने मांगा कि हमारे शरीर में 1000 कवच लग जाए, और जो हमसे 1000 वर्ष तक युद्ध करे तब जाकर के हमारा एक कवच टूटे, और कवच टूटते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। अब बताओ 1000 कवचों को कौन तोड़ेगा? अब सोचने लगा कि हम अमर हो गए, अमर हो गए, और सारे त्रिलोकी में उसने उत्पात मचा दिया। कौन मारे उसको? कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। एक दिन नारद जी के पास गया, अपनी भुजाएं ठोकने लगा, जंघाएं ठोकने लगा कि अरे नारद जी हमारी जंघाओं में, भुजाओं में खूब खुजली हो रही है, आओ थोड़ा युद्ध करो। नारद जी बोले भैया हम बाबा बैरागी, हम काहे के युद्ध करेंगे? तो कोई लड़ने वाला बताओ। नारद जी बोले बद्री विशाल में, बद्रीनाथ में जाओ, और वहां भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, नर नारायण की उपासना करो। नर नारायण से आकर के लड़ो। नर नारायण भगवान तप कर रहे हैं। तो लड़ने पहुंचा, और भगवान नर नारायण को देख करके ताल ठोकने लगा। तब भगवान नर नारायण ने उसकी युद्ध की चेतावनी स्वीकार की, युद्ध की चेतावनी स्वीकार की, और सबसे पहले भगवान नर ने लड़ना आरंभ किया। भगवान नारायण तपस्या करते रहे। भगवान नर ने उस राक्षस से 1000 वर्ष तक युद्ध किया, और जैसे ही 1000 वर्ष पूरा हुआ भगवान नर ने उसका एक कवच तोड़ दिया, और भगवान सूर्य के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नर की मृत्यु हो गई। भगवान नारायण तप कर रहे थे, तो भगवान नारायण ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि इन 1000 वर्षों तक युद्ध करने का जो भी फल है वह हम भगवान नर को अर्पित करते हैं। भगवान नर जीवित हो जाए। भगवान नर जीवित हो गए।
अब की बार भगवान नर ने तपस्या की और भगवान नारायण युद्ध करने लगे। 1000 साल तक भगवान नारायण ने युद्ध किया और वचन को सत्य करने के लिए भगवान नारायण की मृत्यु हो गई। उतने समय तक भगवान नर ने तप किया। अब की बार भगवान नर ने जल लिया और संकल्प किया कि 1000 वर्ष का तप हम भगवान नारायण को अर्पित करते हैं, भगवान नारायण जीवित हो जाएं। ऐसा करते करते 999 कवच भगवान नर और नारायण ने हजारों साल तक लड़ लड़ के उस राक्षस के तोड़े। अब बचा एक कवच। जैसे ही एक कवच बचा सो घबराया। 999 टूट गया। अब एक के टूटने में कितना समय लगेगा? तो घबरा करके भागा। भगवान सूर्य का भक्त था तो जाकर के भगवान सूर्य के आहा मंडल में प्रवेश कर गया और वही सहस्त्र कवची द्वापर युग में जब माता कुंती को दुर्वासा ने वरदान दिया और कुंती माता ने परीक्षण करने के लिए उस वरदान का प्रयोग किया तो बिना विवाहे ही भगवान सूर्य ने उसी राक्षस को, सहस्त्र कवची राक्षस को पुत्र के रूप में कुंती को प्रदान कर दिया और वही आगे जाकर के कर्ण बना। इसलिए कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल लगे हुए थे और कवच अभेद्य था वो। और भगवान नर नारायण ही, भगवान नर अर्जुन है और भगवान नारायण साक्षात श्री कृष्ण है। तो अब की बारी भगवान नर की थी मारने की, तो नर स्वरूप अर्जुन है, इसलिए अर्जुन ने कर्ण का वध किया। लेकिन वो 1000 साल वाला कवच लगा हुआ था। भगवान ने सोचा कि ये तोड़ने के लिए 1000 साल तक युद्ध करना पड़ेगा, इतना समय तो हमारे पास है नहीं। इसलिए एक विशेष गुण उसके अंदर डाल दिया, दानवीरता का, दानशीलता का। और इंद्र के बहाने भगवान ने वह कवच दान में मांग लिया और कवच दान में चला गया। फिर तो मारने में कोई समस्या नहीं थी और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने कर्ण का वध कराया। ऐसी विचित्र विचित्र कथाएं भगवान नर नारायण की आती हैं। बोल नर नारायण भगवान की जय।